चाहतपुर गांव में श्याम अपनी पत्नी रेखा और बेटी सोनाक्षी के साथ रहता था। एक दिन सोनाक्षी की मां का देहांत हो जाता है और श्याम दूसरी शादी कर लेता है। उसकी दूसरी पत्नी सपना के यहाँ भी एक बेटी हेमा का जन्म होता है। हेमा बहुत खूबसूरत होती है। दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। सोनाक्षी का रंग सांवला होता है और हेमा बहुत खूबसूरत गोरी चिट्टी होती है। हेमा को अपनी इस खूबसूरती पर बहुत गरूर होता है, जबकि सोनाक्षी बहुत ही खूबसूरत दिल की मालक होती है। माँ देखो, ये ड्रेस मुझे कितना जच रहा है ना। हाँ बेटा, तू क्या किसी राजकुमारी से कम है क्या? और एक ये सोनाक्षी है जिसे जितना मर्जी कीमती ड्रेस पहना दो वो भी आम सा लगने लगता है। दोनों माँ बेटी सोनाक्षी का मजाक उड़ाने लगती हैं। सोनाक्षी उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। सोनाक्षी को बचपन से ही ब्यूटी पार्लर का बहुत शौक था। वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है और अपने ही गांव में एक ब्यूटी सैलून खोल लेती है। पहले ही दिन 20 वर्षीय लड़की सोनाक्षी के ब्यूटी पार्लर के अंदर आती है। जी मैडम, आपको क्या सर्विस चाहिए? देखो, मुझे अपने चेहरे पर फेशियल करवाना है। फेशियल थोड़ा अच्छा करना, क्योंकि मुझे एक शादी पर जाना है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे फेशियल से आपका चेहरा एकदम निखर जाएगा। सोनाक्षी अपने हाथों से उसका फेशियल करने लगती है। फेशियल पूरा होने के बाद वो लड़की खुश होते हुए बोली, अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो ला दिया। अब तो मैं हर बार तुमसे ही अपना फेशियल करवाऊंगी। ये कहकर लड़की ने अपनी पेमेंट की और वहाँ से चले गई। अगले दिन वही लड़की कुछ लड़कियों को लेकर ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई और सोनाक्षी की ओर देख के बोली, जानती हो, कल मैं जिस फंक्शन में गई थी वहाँ के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे किए हुए फेशियल की वजह से। और मेरी दोस्तें भी मुझसे जिद करने लगी कि वो भी आप ही के सैलून से फेशियल करवाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुई। सोनाक्षी सबका फेशियल करने लगी। कुछ ही दिनों में सोनाक्षी का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगा और उसकी ये तरक्की देखकर उसकी सुतेली माँ और बहन बहुत नाखुश होती हैं। इस कुलूटी से तो लोग पता नहीं क्या ही कुछ करवाते होंगे। खुद को तो संवार ना सकी, चली लोगों को सुंदर बनाने। एक दिन सोनाक्षी के पार्लर में एक लड़की फेशियल के लिए आई। उसने अपनी फेशियल की क्रीम से उसका फेशियल किया। ये क्या कर दिया तुमने मेरे चेहरे पर? हाँ, अब मैं क्या करूँगी? अब मेरा चेहरा कैसे ठीक होगा? सोनाक्षी उस लड़की का चेहरा देखकर बहुत हैरान हो जाती है। मैंने तो उसी क्रीम से आपका फेशियल किया जिसके साथ मैं सबका फेशियल करती हूँ। पता नहीं ये कैसे हो गया। वो लड़की सोनाक्षी को भला बुरा कहकर रोती हुई वहाँ से चले जाती है। उसका चेहरा देख पार्लर में मौजूद सब कस्टमर भी वहाँ से चले जाते हैं। सोनाक्षी बहुत परेशान हो जाती है। ये बात गांव में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अब उसके पार्लर पर कोई कस्टमर नहीं आता था। इस बात को लेकर सोनाक्षी बहुत परेशान हो जाती है और चलते चलते एक जंगल में चले जाती है। वहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है जो रो रही होती है। क्या बात है माँ जी, आप क्यों रो रही हो? बेटा, मैं भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। परेशान क्यों होती हैं माँ जी? मैं आपको खाना खिलाती हूँ। सोनाक्षी बुढ़िया को खाना खिलाती है। बुढ़िया खाना खाकर बहुत खुश होती है और उसे बहुत सारी दुआएं देती है और बोलती है, बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? ये पूछने की देर थी कि सोनाक्षी रो पड़ती है और बुढ़िया को सारा माजरा सुनाती है। बुढ़िया ये सब सुनने के बाद बोलती है, ये लो बेटा, इसे तुम रख लो। ये क्या है माँ जी? बेटा, ये एक जादुई क्रीम है। जिस किसी को भी लगाओगी वो सुंदर और सुशील हो जाएगा।
सोनाक्षी वो क्रीम बुढ़िया से ले लेती है। अगले दिन जब वो पार्लर जाती है तो उसके पार्लर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक ऊंचा लंबा नौजवान और 20 वर्षीय लड़की निकलती है। वो दोनों पार्लर के अंदर जाते हैं और वो व्यक्ति सोनाक्षी से बोलता है, ये मेरी बेटी है और अगले हफ्ते इसकी शादी है। इसके चेहरे पर बहुत दाग धब्बे हैं। इसका अच्छा सा फेशियल करें जिससे इसका चेहरा साफ हो जाए। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसका चेहरा मेरे फेशियल से एकदम साफ हो जाएगा। सोनाक्षी उस लड़की के फेशियल करती है और वो फेशियल वो उसी जादुई क्रीम से करती है। फेशियल के बाद लड़की अपना चेहरा शीशे में देखती है और बहुत हैरान हो जाती है और सोनाक्षी से बोलती है, वाह, मेरा चेहरा तो एकदम साफ हो गया। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। भगवान तेरा शुक्र है। लड़की का बाप अपनी बेटी के चेहरे को देखकर बहुत खुश होता है और सोनाक्षी को इनाम में एक बड़ी रकम देकर जाता है। अब फिर से सोनाक्षी के पार्लर की चर्चा होने लगी और दूर दूर से लोग अपने चेहरे को ठीक करवाने सोनाक्षी के पास आने लगे। तो ये बात सोनाक्षी की सौतेली बहन हेमा और माँ को कुछ हजम ना हुई। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उस क्रीम में वो दवा मिलाई थी जिससे चेहरा खराब हो जाता है। फिर ये कौन सी क्रीम वो लगा रही है जिससे लोगों के चेहरे एकदम साफ होते जा रहे हैं? ये तो उसके पार्लर पर जाकर ही पता लगेगा। हेमा सोनाक्षी के पार्लर पर जाती है और वो जादुई क्रीम चुरा लाती है। जैसे ही वो क्रीम अपने मुंह पर लगाती है उसका चेहरा एकदम काला हो जाता है। अपना चेहरा देखकर हेमा रोने लगती है। हे भगवान, भगवान, ये मेरे क्या हो गया? मेरे चेहरे को, माँ देखो मेरे चेहरे को क्या हो गया? माँ, मेरा चेहरा कैसे इतना खराब हो गया? मैं अब क्या करूँगी? बेटी, मुझे लगता है ये हमारे बुरे कर्मों की सज़ा है। हमने सोनाक्षी के साथ बहुत बुरा किया। मुझे तो लगता है भगवान हमें उसी की सज़ा दे रहा है। सपना और हेमा सोनाक्षी के पास चले जाती हैं और अपने किए की माफ़ी मांगती हैं। सोनाक्षी तो है ही बहुत सुंदर दिल की मालिक। वो उन्हें उनकी गलती पर माफ़ कर देती है और हेमा को वो क्रीम दोबारा लगाने को बोलती है। जैसे ही हेमा दोबारा से क्रीम लगाती है उसका खोया हुआ रंग रूप उसे वापस मिल जाता है। अब वो माँ बेटियाँ मिलजुल कर बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी।